गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करते हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कुछ एप्लीकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? अब देखिए क्वेश्चन में हमसे नंबर पूछा गया है और हमें कंडीशन दी गई है। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे जो प्रमुख चीज है वो ये है कि हम उस स्टेटमेंट को समझें और उसको ये देखें कि क्या हमसे पूछा गया है और जो हमें कंडीशन दी है उसकी जो चीज पूछी गई है उसके साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में है, हमसे नंबर पूछा गया है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी x। हमने मान लिया कि नंबर हमारा क्या है, x है। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। अब कंडीशन थी हमारी, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। इस नंबर में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। यू गेट 1/8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा कितना आएगा, 1/8 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन की कंडीशन को हमने अप्लाई करके हमारी एक इक्वेशन बना ली। अब हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो हमारा जो नंबर हमने अज्यूम किया है वो नंबर है क्या। तो सबसे पहले यहां पे ट्रांसपोज कर देंगे 1/2 को, ये मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज 1/2 टू राइट हैंड साइड, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8, डिवाइड 1/2 रहेगा। तो इसको मैं यहां पे थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं, 2/1 हो जाएगा। सो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। अगेन ट्रांसपोज 1/2 टू राइट हैंड साइड, हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल x रह जाएगा, 1/2 हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के साथ है, तो ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस ऑपरेशन हो जाएगा। सो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/4 एंड यहां हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां पर इक्वेशन को सोल्व करके क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट हमें इसको जरूर लिखना है कि जो हमसे पूछा गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन क्या क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है हमें रेक्टेंगुलर पूल का। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमें पता है कि पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × L + B।
उसके बाद हमें कंडीशन दी है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब कि यदि हमें ब्रेथ पता हो तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ पूल बी x मीटर। हमने मान लिया जो ब्रेथ है वो पूल की वो कितनी है, x मीटर है। देन द लेंथ ऑफ पूल इज इक्वल टू, कंडीशन क्या है लेंथ की, इट इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा। तो ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे हम 2x और इससे 2 मीटर ज्यादा इसमें 2 ऐड कर देंगे, लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 2x प्लस 2 मीटर। नाउ वी नो दैट perimeter is equal to 2 into L plus B, लेंथ प्लस ब्रेथ। देयरफॉर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 154 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारी होगी 2x प्लस 2 और ब्रेथ हमारी कितनी होगी x। इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, 2 को ट्रांसपोज करेंगे यहां पर, तो 154 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस x। 2 से डिवाइड करेंगे 77 इज इक्वल टू 2x प्लस x हो जाएगा 3x प्लस 2। इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे यहां पर, तो हमें मिलेगा 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। 75 इज इक्वल टू 3x। 3 को ट्रांसपोज करेंगे 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। 25 इज इक्वल टू x। देखिए यहां पर हमें मिला 25 इज इक्वल टू x। अब x हमारी क्या थी, ब्रेथ ऑफ द पूल। हेंस ब्रेथ ऑफ पूल इज इक्वल टू 25 मीटर एंड लेंथ ऑफ पूल is equal to 2 into 25 plus 2 that is 52 मीटर। तो फाइनल हमारा आंसर यही था कि हमसे पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो हमने क्वेश्चन के सबसे पहले पेरीमीटर लिया, ब्रेथ को ज्यूम किया, ब्रेथ के अकॉर्डिंग लेंथ को निकाला, पेरीमीटर के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, इक्वेशन आ गई हमारे पास। इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई, फिर वहां से हमने लेंथ की वैल्यू निकाल ली। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 complete 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। देखिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस हमें गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है और हमसे पूछा यह गया है कि जो इक्वल साइड्स है उनमें से किसी एक साइड को आप बताइए। अब हमें यह पता है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारी होती है, हर आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम। अब इस ट्राइंगल में एक साइड हमें दी हुई है 4/3 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है और हमसे ये 2 साइड्स हमारी पूछी हुई। तो हम क्या अज्यूम करें, इन इक्वल साइड्स को x अज्यूम कर लेते हैं। एक साइड अगर x है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, x होगी। क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ एन isosceles triangle is equal to 4 complete 2/15 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 62/15 सेंटीमीटर।
base of triangle is equal to 4/3 centimeter. Let one of equal side is equal to x centimeter. Now perimeter of triangle is equal to sum of all sides, या हम कहेंगे sum of all three sides. Therefore 62/15 is equal to 4/3 plus x plus x. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई. तो 62/15 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2x. 4/3 को ट्रांसपोज करेंगे, एडिशन ऑपरेशन में है तो ये किस ऑपरेशन में चला जाएगा, हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में. 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2/x. देखिए कई बार यहाँ पर गलती क्या होती है कि केवल 3 को डिवीजन को हम यहाँ पर क्या ले आते हैं, मल्टीप्लीकेशन में. ऐसा नहीं करना, क्योंकि 3 से केवल 4 को डिवाइड हो रहा है. इन केस 4 प्लस 2x ये पूरा 3 से अगर डिवाइड होता, उस केस में 3 हमारा ट्रांसपोज हो सकता था. लेकिन यहाँ 3 केवल 4 को डिवाइड कर रहा है तो केवल 3 ट्रांसपोज नहीं होगा. सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको. एलसीएम आएगा 15. 62 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x. तो ये आ जाएगा 42/15 इज इक्वल टू 2x. 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. 14/5 इज इक्वल टू 2x. 2 भी हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू x. 7/5 इज इक्वल टू x. Hence required length of side is 7/5 मीटर. तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 7/5. इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें इस इक्वेशन को सोल्व करना. तो 62/15 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2x. यहां पर एलसीएम ले लें. 62/15 इज इक्वल टू 4 प्लस 6x/3. अब 3 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो 62/15 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 6x. तो ये 5 पे हो जाएगा. 62/5 इज इक्वल टू 4 प्लस 6x. फिर 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर 6 को ट्रांसपोज करेंगे. दोनों तरीके से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए यहां पर जो मेन चीज है वो यही है कि हम स्टेटमेंट को समझे थोड़ा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड बाय द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स. दो नंबर्स का हमें सम दिया हुआ है, से x और y, a और b कोई दो नंबर हैं, उनका हमें सम दिया हुआ है. और उनमें ये कंडीशन है नंबर्स की कि एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है. तो अगर हम छोटे नंबर को मान ले x, तो बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 15 प्लस x. लेट द स्मॉलर नंबर बी x. छोटे नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया. अब छोटा नंबर अगर हमारा x है तो बड़ा नंबर क्या होगा, देन द लार्जर नंबर बी x प्लस 15.
क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों जो नंबर में है, जो एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, एक्सीड करता है। नाउ सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 95। ये भी हमें गिवन था, दोनों नंबर्स का जो सम है वो हमारा कितना है, 95। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 95। नाउ x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, 2x plus 15 is equal to 95, 2x is equal to 95 minus 15, 2x is equal to 80, x is equal to 40. Hence the smaller number is equal to 40 and the larger number is equal to 40 plus 15, that is 55। हम चेक करके देखें तो 40 plus 55 दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। तो इस तरह से हम इनको करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। देखिए जब रेशियो के अंदर होते हैं नंबर, तो हमें पता है कि नंबर हमारे चाहे जो भी हो उनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके x y z हमारे वेरिएबल को, नंबर को अज्यूम करते हैं। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। क्वेश्चन है हमारा, द गिवन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 5:3। इसका मतलब एक नंबर अगर हमारा 5 है तो दूसरा कितना है, 3 है। एक नंबर 10 है तो दूसरा 6 है। एक नंबर 15 है तो दूसरा 9 है। रेशियो यही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट one number is 5x and another number is 3x. Now the difference between the numbers is 18। ये हमें दिया हुआ है कि दोनों जो नंबर हैं, दोनों के दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 18 है। Therefore according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। देखिए बड़ा रेशियो जो है वो बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा रेशियो छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनका डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 5x में से 3x डिवाइड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। अभी हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट नहीं होता। हमें केवल x की वैल्यू पता है कि x इज इक्वल टू कितना आएगा, हमारे पास 9 आएगा। सो वन नंबर बी 5x था, इसलिए 5 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 45। अनदर नंबर बी 3x था, सिर्फ 3 into 9 दैट इज 27। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमारे आगे क्वेश्चंस हैं। आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। आगे इस एक्सरसाइज को कैरी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।